अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अलमरउ मा मन अहब्बा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, इलाही तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, गर मिले तौफीक तो खिदमते इस्लाम कर जाए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, पर्दा नशीब इज़्ज़त मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, आज की तकरीब ये शादी की तकरीब है। भाई असगर साहब ने इस महफिल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया। अल्लाह तबारक तआला इनकी दोनों बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे और इन बच्चे और बच्चियों के अंदर मोहब्बत दायमी अता फरमाए। जिस निकाह के अंदर सुन्नत की इत्तिबा की जाती है, उस निकाह के अंदर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बरकतें होती हैं। आपने शादी ब्याहों के अंदर गाना बजाना तो बहुत देखा, और जहां पर गाना बजाना होता है, बेहयाई होती है, वहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं बल्कि उन लोगों पर लानत बरसती है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के खिलाफ वो काम कर रहे होते हैं जिसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, मिशका शरीफ की रिवायत है, अल्लाह तबारक तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं।
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिस वक़्त निकाह किया तो निकाह मस्जिद में हुआ, मस्जिद नबवी के अंदर हुआ। भाई तलहा साहब का निकाह भी मस्जिद के अंदर हुआ। तो हमें अपनी बेटियों का जो निकाह है वो चाहिए कि हम मस्जिद के अंदर किया करें, मस्जिद की बरक़ात होती है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुल्हा का इंतखाब किया वो दुल्हा कैसा था, हम अपनी जिंदगियों में ये चीजें लेकर आए। महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुल्हे का इंतखाब किया वो दुल्हा कौन है? उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कौन अली, किसका इंतखाब किया? अल्लाह के महबूब ने दुनिया को न देखा, न दौलत को देखा, न मालो मता को देखा। अली का इंतखाब इसलिए किया कि अली दीनदार है, दीन को समझने वाला है, बाबुल इल्म है, इल्म को जानने वाला है, इल्म को सीखने वाला है, महबूब से मोहब्बत करने वाला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मस्जिद नबवी में किया। अब बराती कौन है? निकाह में शामिल होने वाले कौन है? उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। उस वक्त निकाह के अंदर दाखिल होने वाले कौन है? निकाह में शामिल होने वाले हजरत उस्मान गनी है, सहाबा की जमात है। आज इस निकाह के अंदर शामिल होने वाले कितने उलमा हाफिज़े कुरान बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं। असगर साहब ने बेटियों का इंतखाब किया, दुल्हा कौन बनेगा? कारी कुरान बनेगा, कुरान पढ़ने वाला बनेगा। आए दोनों कारी कुरान, भाई असगर की बेटियों के शौहर बन गए। किसका इंतखाब किया? दीनदार घराने का इंतखाब किया, दीनदारी का इंतखाब किया, कुरान पढ़ने वाले का इंतखाब किया। ओ अल्लाह वाले, जब बेटी की शादी करने लगा करे, बेटे का जब इंतखाब करने लगे, जब जो अपने बेटी के शौहर का इंतखाब करे, वो कैसे नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, सुन्नत की इत्तिबा करने वाला। अल्लाह वाले, जब तू इंतखाब करता है क्या सोचता है? गाड़ी बंगले वाला। जब तूने इंतखाब ऐसा कर लिया फिर शादी के मामलात भी बिगड़ जाते हैं। तूने दुनिया को सामने रखा, दुनिया के मालो मता को सामने रखा। अल्लाह का कुरान कहता है, मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम। अल्लाह का कुरान कहता है, और दुनिया की तमन्ना करने वालों, दुनिया की चाहत करने वालों, दुनिया के मालो मता को चाहने वालों, तुम दुनिया की तमन्ना करोगे, तुम दुनिया की आरज़ू करोगे, अल्लाह दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, तुल क़यामत वाले दिन अगर तू कहेगा अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह कुरान कहेगा तूने दुनिया में जो तमन्ना की थी, अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में मिल गया, अब क़यामत में कुछ मिलने वाला नहीं है। तूने दुनियादार का इंतखाब किया, दुनियादार मिल गया। वो अल्लाह वाले, जब बेटी का रिश्ता करने लगा करे तो ये देख लिया कर ये घराना कैसा है, क्या उलमा का घराना है, नमाजी का घराना है, कुरान पढ़ने वालों का घराना है। अल्लाह वाले, इतना तो इंतखाब कर लिया करना जरा, बेटा हो पांचों वक्त का नमाज पढ़ने वाला, बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान सीखने वाली हो। जब तुम बेटी का रिश्ता करने लगो फिर देख लिया कर बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान की तलावत करने वाली हो। अल्लाह वाले, अगर एक बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, नस्लें बदल जाएंगी। बेटी आलिमा होगी, मुअल्लिमा होगी, तेरे घर का माहौल बदल जाएगा, बेटियों का माहौल बदल जाएगा, तेरी औलाद का माहौल बदल जाएगा। तेरी बेटी ये दर्ज देगी, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों आओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने पहले अपने महबूब को मुखातिब
मुखातिब किया, ऐ मेरे महबूब तू अपनी बेटियों की मिसालें बना दे, अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करना लोग क़यामत तक तेरी बेटियों की मिसालें पेश करें। बेटी कैसी हो? फातिमा जैसी बेटी हो, फातिमा तुज़ारा जैसी बेटी हो। अरे नाम तो फातिमा रख लिया, किरदार भी फातिमा जैसा हो, अखलाक भी फातिमा जैसे हो, हया भी फातिमा जैसे हो। अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी मोमिन औरतों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो जब घर से बाहर निकला करें बड़ी चादर लेके निकला करें। ये कौन है? ये नबी की बेटी सैयदना फातिमा तुज़ारा। इनकी जिंदगी को देखो ना जरा, फातिमा की जिंदगी कैसी है। हजरत फातिमा की रुखसती का वक्त करीब आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा मेरी बेटी को चादर नहीं चादर लेकर आओ। मैंने दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज ना दी अपनी बेटी को। मेरी बेटी फातिमा रुखसत होकर जाएंगी, सर पर चादरों की बड़ी चादर होगी, नई चादर दूंगा। हजरत फातिमा के लिए चादर लाई जाती है। अल्लाह वाले मेरे नबी की बेटी का इंतखाब देखना जरा, मेरी बेटी नबी की बेटी की सादगी को देखना जरा, मेरे पैगंबर की बेटी की हया को देखना जरा। फातिमा तुज़ारा की रुखसती का वक्त करीब आया, चादर को लाया गया। हजरत फातिमा पर जो चादर डाली गई वो चादर कैसी थी? 17 पैबंद लगे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने सीने से लगाया और फातिमा से कहा, ओ बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद तुझे कुछ दुनिया का दे न सका, मगर मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूँ कल क़यामत वाले दिन मेरी बेटी फातिमा खातून जन्नत की सरदार होगी। बेटी की रुखसती का वक्त करीब है। अल्लाह के रसूल ने 3 बातें की। अल्लाह वाले क्या तू ये बातें अपनी बेटी से करता है? रुखसती का वक्त करीब है। हमारी रुखसतियां भी मैरिज हाल से होती हैं। एक नबी की बेटी की रुखसती, एक तेरी और मेरी बेटी की रुखसती है। अल्लाह वाले जब बेटी की रुखसती का वक्त करीब आए, जैसे सैयदना फातिमा की रुखसती हुई, तू भी बेटी की ऐसी रुखसती किया कर। आज हमारा हाल क्या है? हाल के अंदर बेटी को स्टेज पर बिठाकर सेल्फियां बनाई जाती हैं। अल्लाह वाले क्या अल्लाह ने कुरान के अंदर ये सबक दिया था? क्या मेरे महबूब ने ये सबक दिया था? तो बेटियों की सेल्फियां बनाया कर, बेपर्दगी दिखाया कर। नाना मेरे महबूब की बेटी का रुखसती का वक्त आया, चादर सर पर है। अल्लाह के महबूब ने 3 बातें कही। कौन है जो अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त ये कहता है? मेरे महबूब ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा, मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे घर मिलने के लिए आया करूंगा। अल्लाह के महबूब ने रुखसती के वक्त कहा, बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। दूसरी बात जो कही, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, ओ बेटी फातिमा, अली से कभी दुनिया का तकाजा न करना, दुनिया की तमन्ना न करना, दुनिया की आरज़ू न करना। मुझे अपने अली के हालातों का पता, अली के हालात कैसे हैं। हजरत अली का निकाह हुआ, अल्लाह के महबूब ने कहा, अली जाओ अब महर का इंतजाम करो, महर का इंतजाम करो। अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, महर का कहां से इंतजाम करूं? हजरत अली का इंतखाब देखो, अल्लाह के रसूल ने कैसा किया। जिसके पास महर भी नहीं है, देने के लिए महर कोई नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तलवार को पास रखो, ये मर्द की जीनत जिहाद में काम आएगा। जीरा को बेच दो। बाजार में गए, जीरा को बेच दिया। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा, 450 दिरहम में खरीद लिया। हजरत अली से कहने लगे, अली जाओ महर अदा कर देना। जब जाने लगे, अली से काली रुको न जरा, ठहरो न जरा, यार हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो। हजरत अली से कहने लगे, अली तूने जीरा को बेचा, मैंने खरीद लिया, मैंने तुझे महर के लिए पैसे दे दिए, दिरहम को दे दिया। अली अब ये जीरा भी वापस ले जाओ, मैं उस्मान इसको हदिये के अंदर देता हूँ। इंतखाब अली का हो गया। अली की सादगी को देखो न जरा, जिसके पास अल्लाह के रसूल ने देखा घर भी नहीं है, एक अंसारी सहाबी ने हजरत अली के लिए घर दे दिया, फातिमा के रहने के लिए दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ बेटी फातिमा, अली से दुनिया की तमन्ना न करना, अली से दुनिया की आरज़ू न करना, मेरे अली के पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। तीसरी बात, हजरत अली से, हजरत फातिमा से अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? फरमाया, ओ बेटी फातिमा,
अली से कभी नाराज ना होना, कभी नाराज होके मेरे घर ना आना, अली को परेशान ना करना, अली से कोई दुनिया की तमन्ना ना करना। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सैयदना फातिमा से मिलने के लिए घर जाते हैं। हजरत फातिमा ने देखा मेरे अब्बा मोहम्मद आ गए। जब बेटी के घर पर भाई जाता है, जब बहन के घर पर भाई जाता है, जब बेटी के घर पर वालिद जाता है, जब बेटी की नजर पड़ती है वो दौड़ती हुई सीने से आकर चिमट जाती है। बेटी का हाल ये होता है, वो नजरों की इसकी होती है दरवाजे पर, मेरा वालिद आएगा, भाई आएगा। अल्लाह के रसूल दरवाजे पर पहुंचे, सैयदना फातिमा की नजर पड़ी किस पर? दरवाजे पर मेरे अब्बा मोहम्मद आए हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह घर के अंदर दाखिल हुए। हजरत फातिमा अपने अब्बा मोहम्मद से चिमट गई, आंखों में आंसू आ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ बेटी फातिमा क्या बनी, क्या हो गया? हजरत फातिमा कहती, अब्बा आज अली नाराज होकर चले गए हैं। अल्लाह के रसूल वैसे ही वापस जाते हैं। देख मेरे नबी ने कैसी तरबियत की है। मेरे महबूब वापस जाते हैं, मस्जिद नबी में तलाश करते, हजरत अली मिलते नहीं है। जब वापस आए सहन में लेटे हुए देखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुम या बुतराब, ओ मिट्टी वाले उठना जरा। हजरत अली को उठाया, घर लेकर चले गए। दाएं तरफ हजरत अली को बिठाया, बाएं तरफ हजरत फातिमा को बिठाया। अल्लाह के रसूल की समझाने का तरीका देखना जरा। आज बेटियों को ये सबक दिया करो, सैयदना फातिमा का सबक दिया करो। मेरे महबूब ने कहा, अली मुझ मोहम्मद के चेहरे की तरफ देखना जरा। ये फातिमा वो है जब मैं लोगों को दावत देता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, मेरे जिस्म से खून निकलता, मैं मोहम्मद घर वापस आया करता था। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब मैं वापस आता मेरी पेट में फातिमा वो है, घर के अंदर मेरी बेटी फातिमा होती। मुझ मोहम्मद के खून को देखकर जिस्म से खून निकल रहा है, बदन से खून निकल रहा है। अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरी ये बेटी फातिमा मेरी लगता जिगर मेरी पट्टियां किया करती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अली इस फातिमा को माँ का वो प्यार ना मिला। बचपन के अंदर खदीजतुल कुबरा चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई। ए अली मेरी इस बेटी का ख्याल करना। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर, अली अगर बेटी से कोई खता हो जाए तो मेरी बेटी फातिमा को माफ कर देना। हजरत अली कदमों में गिरकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा के बाद मैं कभी फातिमा से नाराज ना होऊंगा। और हमारी हालत क्या होती है? हम बेटियों को रुखसत कर देते हैं, कोई मामला हो जाए, पुत्र फोन कर दे वेखी फिर इट दे नाल इट के। क्या मेरे नबी ने ये तरीका सिखाया है? सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी देखे, आज तेरी मेरी बेटी ऐसी हो जाए। सैयदना फातिमा ज़हरा शादी का मौका है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने खदीजा हजरत फातिमा के लिए सूट बनाया, जेवरात खरीदे। हजरत फातिमा के किस लिए कि शादी में खानदान के अंदर जाएगी और लोग पूछेंगे इतनी मालदार औरत खदीजा की बेटी फातिमा आई है। हजरत खदीजा ने कपड़े खरीदे, जेवरात खरीदे, फातिमा को बुलाया, ओ बेटी फातिमा फला खानदान के अंदर शादी में जाना है। लोग ये ना कहें कि खदीजा की बेटी आई है, कपड़ों पे पाबंद लगे हुए हैं, ओ बेटी ये नया सूट तेरे लिए है, ये जेवरात भी तेरे लिए। हजरत फातिमा के से क्या जवाब देती हैं? सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मा मैं उस मोहम्मद की बेटी हूँ जिसके कपड़ों पर पाबंद लगे हुए हैं। मैं उस मोहम्मद की बेटी जो कायनात का सरदार है, जो नबियों का सरदार, जो पैगंबरों का सरदार। अम्मा मैं सादगी पसंद करती हूँ, इन कपड़ों की जरूरत नहीं, जेवर की जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनाती हैं, मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम, जिसने दुनिया की तमन्ना की,
जिसने दुनिया की आरज़ू की, अल्लाह दुनिया उसके कदमों में डाल देंगे। क़यामत वाले दिन कुछ मिलने वाला नहीं है। सैयदना फातिमा कहने लगी, अम्मा मैं इन सादे कपड़ों को पसंद करती हूँ, इन पेमंद वाले कपड़ों को पसंद करती हूँ, मैं सादगी को पसंद करती हूँ। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया सिवाय धोखे का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपनी माओ को, बहनों, बेटियों को यही कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपनी बेटियों की तरबियत की, आज हमारी बेटियां भी वैसी हो। और मैं इन दो शहजादों से जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, इनसे यही कहूंगा कि बेटियां घर की शहजादी होती हैं। जैसे अपनी बहनें होती हैं, हम उनकी हर तमन्ना को, आरजुओं को पूरा करते हैं, हर ख्वाहिश को सामने रखते हैं। तो इनसे गुजारिश ये करूंगा कि वो निकाह के बंधन के अंदर बंध गई, अब वो तुम्हारे साथ निकाह के रिश्ते के अंदर जुड़ गई, आपने भी इन बेटियों का ख्याल करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ मोहब्बत और प्यार का मामला किया करते थे, हम भी अपनी बीवियों के साथ वही मामला करें। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ही लेकर आए तो फरमाने लगे, आयशा आप क्या कर रही हो? फरमाया, या रसूलल्लाह आपके लिए खाना बना रही हूँ। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आज मुझ मोहम्मद का दिल चाहता है कि मैं भी आपके साथ बैठकर ये काम करूं। तो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह आप मेरे सर के सुहाग हैं, खाना मैं बनाऊं, रोटियां मैं बनाऊं, घर के काम मैं करूं, सब कुछ तो मैं करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा मैं मोहम्मद चाहता हूं घर के अंदर मैं काम करूं, क्योंकि मेरे आने वाली उम्मत जो होगी, अगर वो घर के अंदर कोई काम करेगी, उन्हें फील नहीं होगा मेरी सुन्नत। तो अल्लाह के रसूल ने तंदूर के अंदर, अम्मा आयशा ने पेड़ा बना कर दिया, मेरे महबूब ने चपाती बनाकर तंदूर में लगा दी और मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, हजरत अम्मा आयशा को देखा बैठी हुई हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा नमाज नहीं पढ़ी? फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने नमाज पढ़ ली, रोटियां पक गई, मगर अल्लाह के रसूल जो रोटी आपने लगाई थी वो भी नहीं पकी, पकने तो दूर की बात, उसका तो अंदर का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। और अल्लाह के रसूल को गुस्सा नहीं आया, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई बेटी, कोई बीवी रोटी लेट हो जाए तो फिर हम गालियां देना शुरू करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, अम्मा आयशा ने जवाब दिया, वे कच्ची रह गई रोटी तो आटी पक्कियां ने मेरिया, दसवें मेरे सोने यकीन हिकमताते। तो अल्लाह के रसूल आगे से जवाब क्या देते हैं, निसुन आयशा मैं सुनावा, निसुन सदीका मैं सुनावा, निसुन आयशा मैं सुनावा, निसुन सदीका मैं सुनावा, हिकमता ने पारिया जिसनु साडा जिसम लगसी अगना करसी कारिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी एक बेटी, दो बहनें या दो बेटी एक बहन की तरबियत की, शादी कर दी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद के साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये दो उंगलियां। इसलिए बेटियों से प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो, और बेटियां तो घर की रहमत होती है। बेटियां अल्लाह दी रहमत होतिया ने, तिया ते परोडिया होतिया ने, अल्लाह दी रहमत होतिया ने, तिया ते परोडिया होतिया ने, मानाल वफावा कर दिया ने, मानाल वफावा कर दिया ने, बाबा ले दुआवा कर दिया
होंदियां ने, मां बाप दी हिम्मत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। कोई शिकवा नहीं तकदीरां दा, कोई शिकवा नहीं तकदीरां दा, बड़ा मान इनानू वीरां दा। वीरां दी इज्जत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। आदिया ए आदिया लेके रहमत वी, बाबा दे रिज़्क़ च बरकत वी। ए आदिया लेके रहमत वी, बाबा दे रिज़्क़ च बरकत वी। बड़िया खुश किस्मत होंदियां ने, पियां ते परोणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। डोली विच बैठ के जांदियां ने, डोली विच बैठ के जांदियां ने, वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने। वेड़े दी ज़ीनत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। मां बाप नू आके बचान गिया, मां बाप नू आके बचान गिया, दोज़ख तो ज़हीर छुड़ान गिया। मां बाप नू आके बचान गिया, दोज़ख तो ज़हीर छुड़ान गिया। महशर दी ज़ीनत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, तियां ते परोणियां होंदियां ने। आप लोगों से सिर्फ आखिरी अल्फाज के साथ यही दरख्वास्त करूंगा कि जिस घर के अंदर बेटी हो, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत होती है। और जब एक वालिद अपनी बेटी को रुखसत करता है, वो अपने घर की एक अजीम नेमत को एक दूसरे के हाथ में दे देता है। जिसने अपनी बेटी को हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, उसने अपने घर के अंदर कुछ न रखा। इसलिए अगर घर के अंदर बेटी है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो तेरी रहमत है। अगर तेरे घर के अंदर तेरी माँ है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तेरी बहन है, वो तेरी इज्जत है। और अगर तेरे घर के अंदर तेरी बीवी है, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो तेरी चार दीवारी की ज़ेबो ज़ीनत है। औरत की कदर करें, औरत से मोहब्बत करें, प्यार दे और बेटियों को खूब प्यार दिया करें। हजरत फातिमा फरमाती हैं, एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने अब्बा मोहम्मद से मिलने के लिए गई। मेरे अब्बा मोहम्मद मुझे देखकर दरवाजे पर नजर पड़ी, देखकर खड़े हो गए और जल्दी से दरवाजे के करीब आए। मेरे अब्बा मोहम्मद ने मेरे हाथ को पकड़ा। सैयदना आयशा फरमाती हैं, जब तक चारपाई के करीब न पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के हाथों को चूमते रहे। जब चारपाई के करीब लाए, सैयदना फातिमा फरमाती हैं, मेरे अब्बा कहते बेटी फातिमा बैठ जा। मैं कहती अब्बा आप बैठ जाओ। अब्बा कहते बेटी फातिमा तू बैठ जा। मैं बार बार इसरार करती मेरे अब्बा बैठेंगे। सैयदना आयशा फरमाती, ये मैं माजरा देख रही थी, ये मैं मामला देख रही थी कि बेटी और बाप के अंदर मोहब्बत कितनी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब तक बेटी फातिमा नहीं बैठती, मैं मोहम्मद भी नहीं बैठूंगा। तो इसलिए जब बेटियां दरवाजे पे आया करें, उन्हें फूड प्रोटोकॉल और उन्हें मोहब्बत के साथ रुखसत किया करें। अल्लाह से दुआ करो कि ए अल्लाह, अल्लाह के रसूल जिस कुरान शरीयत पैगाम को लेकर आए, हम सब हमारी औलादें, हमारी माएँ बहनें बेटियां उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।